भगवान राम कहे कि लखन कोई मेरा नाम पुकार रहा है, कोई लगता है कष्ट में है। लखन लाल जी कहे कि प्रभु यार राक्षसों की माया होती है। ए ह्यूमन क्रिएचर may be neglected in the court of man, but when his case refers to the court of God, case will not only be accepted but awarded also. नीलाम्बुजसा मलकोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पानो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अभवं भवानी सहितं नमामि अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वननामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वाननामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रेम सोले भक्त और भगवान की जय। आज मैं आपके सामने गिरिराज जटायु प्रसंग पर प्रकाश डाल रहा हूं। धन है हमारा देश, जहाँ के मनुष्य क्या पशु पक्षी में भी राम भक्ति और देश भक्ति है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए आप जटायु प्रसंग को देखिए। रावण एक साधु का वेश बना करके सीता की कुटिया के समय पहुंचता है। सीता जब भिक्षा देने के लिए आती है तो उस समय रावण अपना असली रूप में आ जाता है। सीता ललकार देती है कि राक्षस, जिस प्रकार से एक खरगोश शेर की पत्नी को पाना चाहता है, उसी प्रकार तुम राम की पत्नी को पाना चाहते हो। तुम्हारी दशा वही होगी जो दशा खरगोश की होती है। यह सुन करके रावण क्रोधित हो जाता है। सुनता बचाना दशा सरिसाना अमन माहू चरण अबंद सुख माना। सीता के ऐसे वचन को सुन करके रावण क्रोधित हो जाता है। लेकिन सीता जब जगत जननी जगदम्बा के रूप में आती है तो प्रसन्न हो जाता है कि अब मेरी लंका की भूमि पवित्र हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी लिखे हैं कि मन मोह चरण बंदी सुख माना। मन से सीता के चरण की वंदना करता है और रावण सुखी हो जाता है। उसके बाद सीता का जब जगदम्बा रूप हट जाता है और सीता के रूप में आ जाती है, तब उसको रावण को याद पड़ता है कि यह मुझे खरगोश कर रही है, राम को शेर कर रही है। तो रावण क्रोधित हो जाता है और सीता को हरण करता है, रथ पर बैठाता है। क्रोधवंत तब रावणा लीन रथ बैठाए, अचला गगन पथ आतुर अभैरथ हाकन धाय। रावण सीता को रथ पर जबरदस्ती बैठा देता है, लेकिन गोस्वामी लिखते हैं कि भैरथ हाकन जाए। रावण इतना भयभीत है कि भय से रथ को हाँका नहीं जा रहा है। तुलसीदास से कोई प्रश्न किया कि बाबा रावण तो महान योद्धा है, लेकिन उसको डर किस बात का है? गोस्वामी लिखे हैं किम कुपंथ पग अदेत खगेसा
रहा न तेज तन अबुधि बाल लेसा। जैसे ही कोई आदमी खराब रास्ते पर पैर रखता है, उसका बुद्धि बल और तेज सब समाप्त हो जाता है। क्योंकि रावण भी खराब पथ पर अपना पैर रखा है, पर नारी को हरण करना चाहता है, इसलिए इसकी बुद्धि तेज सब समाप्त हो जाता है और भयभीत हो जाता है। सीता को रथ पर बैठा लेता है। सीता विलाप करती है कि हाजा गए अबीरा घुराया, अकेहिया अपराध अबिसारा हुदाया। रघुनाथ जी, आप तो जगत में इकलौता वीर हैं, आपके समान कोई दूसरा वीर नहीं है। मैं कैसा अपराध किया, किस अपराध के कारण मुझे आप भूल गए हो, हमारे सामने नहीं आए। उसके बाद सीता का ध्यान लखन पर जाता है, क्योंकि इस लखन लाल को सीता जी जबरदस्ती भेजी थी, इसलिए पश्चाताप कर रही है। हाला छुमाना तो हमारा नाही दोषा, असो पाल पाया हूँ अकीना हूँ रोसा। लखन, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, मैंने जो किया उसी का फल पाया हूँ। और मानस प्रेमी सीता जी मर वचन कह के लखन लाल को भेजी थी। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जब मर वचन कही की थी, मर वचन का तो वर्णन रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन दूसरे ग्रंथ में है कि सासु सहोता सुत अकसहित मोरा, अजस काय के तस तुम ही कठोरा। ए लखन, जब लखन लाल जी जान नहीं चाह रहे थे तो ललकार देती है, यार लखन, मैं समझ गई कि तुम मुझे पाना चाहते हो, तुम हमारे सास के सौत का बेटा हो, सास के सौत के बेटा को हमारे प्रति क्या ममता हो, इससे तुम भी उस प्रकार से कठोर हो जैसा कहते ही कठोर थी। लखन लाल जी के पास अब कोई उपाय नहीं है। तब भगवान राम को याद करते हैं कि प्रभु, मां मुझे मरम वचन कह रही है, अब मैं क्या करूं। तो मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जब मरम वचन सीता कहती है तो भगवान की प्रेरणा होती है, लखन तुम आओ। और भगवान की प्रेरणा से लखन लाल का मन डोलता है और लखन लाल जी चले जाते हैं। इसलिए सीता जी लखन लाल को याद कर रही है कि हाला छुमाना तो हमारा नाही दोषा, असो पाल पाया हूँ अकीना हूँ रोसा। हाँ लखन, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, मैं जो किया उसका फल भली भांति पा गई हूँ। तुमोरा विपत्ति को अप्रभु सुनावा, अपुरोडा सुच रासा बखावा। मेरी विपत्ति को तो राम तक कौन पहुंचाएगा। सीता ऐसा सब लोगों को पुकार रही है कि कोई है जो मेरी विपत्ति को राम तक पहुंचा दे कि आपकी पत्नी का हरण हो गया है, रावण चुरा करके ले जा रहा है। गोस्वामी जी स्पष्ट किए कि सीता कहे अबिलाप सो निभारी, अभय हूँ चराचर अजीबा दुखारी। सीता की विलाप जगत के सब लोग सुनते हैं, सब दुखी हो जाते हैं।
लेकिन किसी को हिम्मत नहीं पड़ता है कि रावण के रथ को रोक सके। लेकिन सब जानता था कि रावण के रथ को रोकने का मतलब है मृत्यु, इसलिए डर से रावण का रथ को कोई नहीं रोक रहा है। यद्यपि सारे जगत के सभी लोग है जो इस बात को सुने थे, सीता के विलाप को सुने थे। लेकिन धन है देश जहाँ के पक्षी में पौरुष आ जाता है। गिरिराज सुने आया रातवानी, रघुकुल तिलक अनारी पहचाने, अयोध्या चाचरे लेना सिजाए, अजमे मलेच बस कपिला गाई। सीता की विलाप गिरिराज जटायु सुनते हैं, वो समझ जाते हैं कि रघुकुल की नारी का हरण हो रहा है, इसलिए वह वहां से उड़ करके रावण के पास जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से एक मलेच्छ कपिला गाई को तंग करता है, उसी प्रकार सीता रूपी कपिला गाई को रावण रूपी मलेच्छ हरण करके ले जा रहा है। सीता को कह रहा है गिरिराज जटायु, सीते हाँ पुत्री अकरसी जानिता सा, अकरियों जा तू उधान करना सा। हे पुत्री सीते, भय मत करो, मत डरो, इस राक्षस को मैं नाश करता हूं, इस नीच को अभी मैं मारता हूं। सीते पुत्री करसी जनिता सा, हे सीते बेटी भय मत करो। अब यहां प्रश्न उठता है कि गिरिराज जटायु मां सीता को पुत्री क्यों कहा? इसके पीछे भी कई कथा है। गिरिराज जटायु दशरथ जी के मित्र थे। पुराणों की कथा के अनुसार एक बार अयोध्या में अकाल पड़ता है, सुखाड़ हो जाता है, सब लोग त्राही ताही कर रहे हैं, सारी प्रजा निराश है। मंत्री सुमंत दशरथ जी को बताते हैं कि महाराज सारी प्रजा में त्राही ताही मची हुई है, सब लोग सुखाड़ से तबाह हैं। उसी समय दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, कहे महाराज हमारी प्रजा दुखी है, हमारी प्रजा निराश है, वर्षा नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है? गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि शनि का दृष्टि रोहिणी पर पड़ा है, इसके कारण तुम्हारे नगर में सुखाड़ पड़ गया है। जब तक शनि का दृष्टि रोहिणी के ऊपर से नहीं हटता है, सुखाड़ ही रहेगा। महाराज दशरथ प्रजाप्रिय राजा थे, इसलिए अपना रथ पर चढ़ करके शनि लोक को जाते हैं। जब शनि लोक के पास पहुंच जाते हैं तो शनि महाराज सोचते हैं कि धन है राजा जो शनि के पास पहुंच गया है। शनि के पास आने का हिम्मत किसी को नहीं होता कि वहां जाएंगे तो जल जाएंगे। शनि छिप करके कहते हैं कि राजन तुम मेरे पास क्यों आए हो? महाराज दशरथ कहते हैं कि हमारे नगर में सुखाड़ पड़ गया है, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे हमारे नगर में वर्षा हो। चूंकि शनि महाराज छिप करके रथ को देखे थे, दशरथ पर नजर किए थे, इसलिए दशरथ जी के रथ का एक भाग जल जाता है और दशरथ जी का रथ नीचे गिरने लगता है। जब नीचे गिरने लगता है तो गिरिराज जटायु देखते हैं कि तो प्रजा पालक राजा है, प्रजा का पालन करने के लिए यह शनि लोक गया है, इसका रथ जल चुका है। इसलिए पंख फैला करके दशरथ जी को आश्रय देते हैं, दशरथ जी को सकुशल धरती पर पहुंचाते हैं। दशरथ जी कहे गिरिराज जटायु तुम धन हो,
तुमने मुझे मरने से बचा लिया, इस आज से तुम मेरा मित्र हो। दशरथ जी की मित्रता हो गई और मित्र की बहू मित्र की पुत्री के समान होते हैं। इसीलिए गीता जटायु कहे, सीते पुत्री भयभीत मत हो, मैं इसे अभी नाश करता हूं। दूसरी कथा क्या है कि पंचवटी में दशरथ जी तपस्या कर रहे थे कि उसी समय राक्षस की टुकड़ी दशरथ जी पर आक्रमण करना चाहा। गीता जटायु वहीं पर थे, सोचे कि यह राजा तपस्या कर रहा है, इसके पास कोई शस्त्र नहीं है, राक्षस प्रहार करना चाहता है। इसलिए जटायु क्या किए कि राक्षस से लड़ते रहे। बाद में तपस्या साधना जब पूर्ण हो जाती है दशरथ जी का, तो इनका भी होश आता है और देखे कि एक पक्षी से लड़ रहा है राक्षस, तो राक्षस के ऊपर हावी हो जाते हैं और राक्षसी सेना को मार देते हैं। बाद में जब पूछे जटायु से कि तुम मेरा मदद क्यों कर रहे थे, तुम कौन हो, कहा मैं गीता जटायु हूं, राक्षसी सेना आप पर प्रहार करना चाहता था, इसलिए मैं आपके प्राणों को बचाने के लिए इससे लड़ते थे। दशरथ जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहे कि आज से तुम मेरा मित्र हो। दशरथ जटायु की मित्रता हो जाती है। एक तीसरी कथा भी है कि दशरथ जी जब रात लेकर के नाव पर चढ़ करके जब कौशलपुर जा रहे थे कौशल्या से शादी करने के लिए, तो नदी में बाढ़ आ जाता है। इनका नाव टूट जाता है। किसी तरह से एक टापू पर पहुंचते हैं तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि मुहूर्त तो बीता जा रहा है, तुम्हें कम समय में कौशलपुर पहुंचना है। जटायु आते हैं और पंख पर बैठा करके सब लोग को कौशलपुर पहुंचा देते हैं। इससे भी गीता जटायु और दशरथ जी की मित्रता हुई, इसलिए सीता को पुत्री कहे। जटायु ललकार देते हैं रावण को, रे दुष्ट 18 की न होए, अनिर्भर चाला से न जाना सिमोही। रे दुष्ट, तुम खड़ा क्यों नहीं होते हो, तुम रथ को क्यों नहीं रोकते हो? तुम्हें पता नहीं है जटायु अभी जिंदा है, रथ को क्यों नहीं रोकते? रावण सुन रहा है लेकिन उत्तर नहीं दे रहा है। उतरा न दे अदसाना न जोधा, अतब धा अबायाति क्रोधा। दशानन रावण उत्तर नहीं दे रहा है। तब जटायु जी क्रुद्ध हो जाते हैं और उस पर धावा बोलते हैं। जटायु संत हैं और संत का लक्षण है कि दुष्ट व्यक्ति को पहले सही रास्ते को लाने का प्रयास करता है। जटायु रावण को समझा रहे हैं, रावण तुम सीता का हनन कर रहे हो, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। कहा पहले तो कहे कि रे दुष्ट ठार किन होई, अंधेरवट चल से जाने से मोई। तब रावण सोचता है कि इतना हिम्मत करने वाला कोई कौन है। आ बात देखे कृतांत समाना, अफिरिदा सकंदर अकरयानुमाना। जमराज के समान आते हुए देख करके रावण विचार करता है कि मैनाक के अखगपाति होए, अमम बाल जान असहित पाति सोई। क्या यह मैनाक पर्वत तो नहीं है जो मुकाबला करने के लिए मेरे पास आया है? क्या यह पक्षीराज गरुड़ तो नहीं है? लेकिन गरुड़ तो विष्णु भगवान के साथ मेरी शक्ति को जानता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है।
जब और नजदीक जटायु महाराज पहुंचते हैं तो जान जाता है जटायु है। जाना हजाराठ जटायु मम करती रथ चारा ही दे। कहा यह जटायु है, हमारे हाथ रूपी तीर्थ स्थान में ये अपने प्राण को निछावर करेगा, मतलब हमारे हाथ से इसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा रावण कहता है। जटायु समझाने का प्रयास करते हैं कि तज जान के अकुशल गृह जाओ नहीं तयस हो यही बहुबाहु। हे अनेक भुजा वाले 20 भुजा वाले रावण, तुम्हें अपने भुजा पर अभिमान है, अरे जानकी को त्याग दो और कुशल पूर्वक अपना घर जाओ। तजी जानकी कुशल गृह जाओ और नहीं तो वही बहुबाहु, और नहीं तो क्या हाल होगा कि राम रोष पा अब कयाति घोरा अहो याहि सकल असल बकुल तोरा। नहीं तो राम के बाण रूपी अग्नि में तुम्हारा सारा वंश जल करके राख हो जाएगा। रावण कुछ भी नहीं बोल रहा है। उतरा न दे दसाना न जोदा तब दा अबायति क्रोधा। रावण उत्तर नहीं दे रहा है। तब क्रोधित होकर के जटायु उस पर धावा बोलते हैं। तो धरी काच बीरा तो अकिन गिरा असीता हीरा के अगिधपुन वीरा। वह बाल को खींच करके पृथ्वी पर ले आता है। रावण के रथ को गीधा जटायु तोड़ देते हैं और सीता को एक तरफ रख देते हैं। उसके बाद राजा जटायु क्या करते हैं कि रावण अब रथ से अलग हो रहा है। तो चोचा न मारी अबिदारा सीधे आता ही एक क्षण अमूर्छाते हैं। बेचारा जटायु के पास कोई अस्त्र नहीं था, अपना चोंच से प्रहार करता है और चोंच से रावण के शरीर को विदीर्ण कर देता है। अब वो स्वामी जी स्पष्ट किए हैं कि चोचन मारे विदार देही ताई एक क्षण मुरझाते ही, एक क्षण के लिए जटायु महाराज रावण को मूर्छित कर देते हैं। तब रावण क्रोधित हो जाता है कि मुझे मूर्छित कर दिया। जब होश आता है तब सक्रोधन से चरखे सियाना अकारा से परमा अकराल कृपाना। तब क्रोधित होकर के रावण कृपान निकालता है। रावण तलवार भी निकाल सकता है, लेकिन मानस प्रेमी तलवार और कृपान में अंतर है। तलवार में एक तरफ धार होता है, लेकिन कृपान में हर तरफ धार होता है। कृपान का मतलब कृपा न, इसमें कहीं से कृपा नहीं है, आगे पीछे नीचे हर जगह उसका धार होता है। इसलिए रावण है जो कृपान निकालता है। तब सकोद किसी निश्चर रखे सियाना अकारा सी परमा कराल कृपाना अकाट सी पंख अगिरा खा गधारानी असुमरि राम करी अयद्भुत करानी। गीधा जटायु के दोनों पंखों को रावण काट देता है। पंख कटने के कारण जटायु महाराज पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और राम की अद्भुत करनी को याद करते हैं। प्रभु आपकी लीला समझ में नहीं आती, जो पर नारी का रक्षा करता है उसको एक हाथ भी नहीं देते हैं, और जो दूसरी नारी को हरण करता है उसको 20 हाथ देते हैं। आपकी लीला अगम अपार है प्रभु। लेकिन सीते कही है कि मोर विपत्ति को प्रभु सुनावा, मेरी विपत्ति को भगवान तक कौन पहुंचाएगा।
तो जटायु सीता के समाचार को, सीता की विपत्ति को राम तक पहुंचाएगा, ऐसा मैं प्रण करता हूं प्रभु। इसलिए मेरा प्राण तब तक नहीं जाए प्रभु, तब जब तक कि मैं आपको यह सूचना नहीं दी। राम राम का उच्चारण कर रहे थे पृथ्वी पर घायल अवस्था में जटायु महाराज, और सीता का खोज करते हुए भगवान राम अपने छोटे भाई लखन के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। भगवान राम कहे कि लखन, कोई मेरा नाम पुकार रहा है, कोई लगता है कष्ट में है। लखन लाल जी कहे कि प्रभु, यार राक्षसों की माया हो चुकी है, कुछ और बढ़े तो आवाज तेज आने लगी। भगवान देखे तो घायल अवस्था में कोई पक्षी है। निकट पहुंच करके भगवान गिरिराज जटायु को अपना गोद में बिठा देते हैं। मानस प्रेमी, अगर मकान पर गिद्ध बैठ जाए, जिस कोना पर भी मकान पर अगर गिद्ध बैठता है तो उस कोना को लोग तोड़ देते हैं, लेकिन धन है भगवान राम जो समाज में फैला हुआ इस बाह्यडंबर को समाप्त करने का प्रयास किए। शरीर से बढ़कर के कोई मकान नहीं होता है, और भगवान अपना शरीर पर, अपना गोद में जटायुराज को बैठा दिए। उसके बाद अपना हाथ का स्पर्श करने लगते हैं जटायु के शरीर पर। कर सरोज सिर पर सहो कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम धबि श्याम मुख विगत गई सब पीर। उसके सर पर भगवान अपने हाथ का स्पर्श कर रहे हैं। भगवान के जैसे ही मुखार बिंद का दर्शन जटायु महाराज करते हैं, उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। भगवान के दर्शन का यह फल है कि जितना भी कष्ट था सब कष्ट दूर हो जाता है। कहे जटायु, अब अपना समाचार बता, क्या कष्ट भी है? कहा महाराज अब तो कुछ भी कष्ट नहीं है, तो आप बता दें कि आपकी ऐसी गति कौन किया है? तो नाथ दसाना अयह गाति किन्ने, अते ही खाल जान का सुताहारी लिन्ने। हे नाथ, मेरी यह दशानन रावण ने किया है, और वही नीच रावण सीता को चुरा करके ले गया है। तो दरस लागी तनु अराका हो प्राणा, अचल ना चाहत अब कृपा निधाना। हे प्रभु, मैं आपका दर्शन करने के लिए, आपको यह सूचना देने के लिए मैं जिंदा था, अब मेरा काम पूरा हो गया। सीता जी कही थी कि राम तक सूचना कोई पहुंचा दे, तो मैं सूचना पहुंचा दिया प्रभु, अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूं। भगवान कहे कि रामा कहा तनो अराखा हूं ताता, अमुक मुस्काई कहाई ते बाता। राम कहे गिरिराज जटायु, आप शरीर को धारण करो। रावण आपके पंख को इसलिए काट दिया था कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूंगा किसी का मृत्यु नहीं हो सकता। मेरे चाहने के बाद ही उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। A human creature may be neglected in the court of man. कोई भी जीव मनुष्य के दरबार में नेग्लेक्ट हो सकता है, but when his case refers to the court of God, case will not only be accepted but awarded also.
लेकिन जब उसका केस भगवान के दरबार में पहुंचता है तो भगवान उस केस को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, स्वीकार ही नहीं करते हैं, बल्कि उसको पुरस्कृत भी करते हैं। हे जटायु, आपका केस मेरे पास पहुंच गया है, इसलिए मैं आपके केस को एक्सेप्ट कर लिया हूं, इसलिए तुम है जो शरीर को रखो। राम कहा तानो अराखा हूं ताता, अमुक मुंह से गाई कहीं ते बाता। राम कहा कि तात शरीर को धारण करो, मैं आपको अभय दान देता हूं। जटायु महाराज मुस्कुराने लगते हैं कि प्रभु अब मुझे क्या चाहिए? तो जाकर नाम अमरत मुखयाबा, अयधमा मुक्ति हो ईसुति गाबा। वेद का ऐसा कहना है कि जिस प्रभु का नाम मरते वक्त भी अगर मुंह में आ जाता है, मरते वक्त भी राम नाम का उच्चारण करता है, वह अधम अधीर भी मुक्त हो जाता है। और मैं आपका दर्शन करते हुए मर रहा हूं, अब शरीर किस काम का, मैं शरीर क्यों रखूं? इसलिए जटायु महाराज शरीर को त्यागना चाह रहे थे। कहे कि ठीक है महाराज, यदि आपकी इच्छा है कि शरीर को हम त्यागें, तो जिस गति को प्राप्त करने के लिए मुनि लोग लालयित रहते हैं, मैं वह गति आपको प्रदान करता हूं। और भगवान कहे, रामचरितमानस की चौपाई को देखें कि तनुता जीता तो अजाहु माम धामा, अदेहु का तुम अपुरान कामा। शरीर को त्याग करके आप हमारे धाम को जाएं। भगवान कहे, जटायु आपने जो किया वो अद्भुत कार्य है, जो कोई नहीं किया वो आप किए। सीता के विलाप को सारे जगत के हर लोग सुने हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुआ कि रावण से मुकाबला कर सके। सबको अपना प्राण प्रिय था, लेकिन आप अपना प्राण को न्यौछावर करके एक पर नारी की रक्षा किए हैं। तो इससे बढ़ के कोई परहित नहीं है, और जिसके हृदय में परहित रहता है वो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। तो परहित बास जेना अके मान माए, अति न काहू जाग दूर अलब का छुनाई। जिसके हृदय में परहित का भाव होता है, संसार में कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। हमारे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके लिए अदेय है। मैं आपको कुछ भी दे सकता हूं, धाम तो छोटा सा है। इसलिए जटायु को भगवान अपना धाम दिए हैं, जिस धाम को पाने के लिए मुनि लोग लालयित रहते हैं, जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें वैसे धाम की प्राप्ति नहीं होती है। परहित करने के कारण जटायु को भगवान अपना धाम दिए हैं। इसलिए जहां तक संभव हो मानस प्रेमी परहित का काम करना चाहिए। अगर किसी को भलाई नहीं कर सकते हो तो बुराई भी न करें। आज होता यह है हमारे समाज में, जितना लोग अपने कष्ट से दुखी नहीं है, वह दूसरा के सुख को देख करके दुखी है। इसलिए परिहित करना चाहिए। परिहित का क्या परिणाम होता है आप देखिए। जटायु को भगवान कहे कि परहित बास जेना अके मान माए, अति न काहू जाग दूर अलब का छुनाई। जिसके हृदय में परिहित का भाव होता है, संसार में उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परिहित के कारण ही आप देखिए कि गिद्ध
जो कि पशु पक्षी में भी नीच थे, मांस खाने वाले थे, वह भी राम धाम को जाता है। उस अधम अधीर अकिंचन पशु को भगवान वह गति प्रदान किए जिसे योगी चाहते हैं। बिना योग साधना के पढ़ित करने के कारण विराई को परम गति की प्राप्ति होता है। इसलिए भगवान का भक्ति करना चाहिए, पढ़ित करना चाहिए। वह मनुष्य मूर्ख है, भगवान की भक्ति को त्याग करके विषय वासना में लिप्त रहता है। सुनहु माजे अलोगाया भागे अतजिहारी भजन अविषय अनुरागी। से भगवान शिव कहे हैं, ये उमा सुनो, वह जीव, वह लोग अधम अधीर है जो भगवान की भक्ति को छोड़ करके विषय वासना में लिप्त होता है। इसलिए विषय वासना को छोड़ करके यथासंभव भगवान की भक्ति करें, अवश्य कल्याण होगा। भगवान की कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान राम परम कृपालु हैं। इनसे बढ़कर के कृपा का सागर संसार में कोई नहीं है।